साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। क्या आप ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये लोन एप्स देख रहे हैं? यहाँ फेक लोन ऐप से रहे सावधान। कैसे बचे इन फेक लोन ऐप से और कैसे पहचाने इन्हें? जो नकली ऐप्स या फ्रॉड हम बोलते हैं, ये बहुत शातिर लोग हैं। ये लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके फेक या बॉट रेटिंग करवा देती हैं, जिससे उनकी रेटिंग इंप्रूव हो जाती है। ऐड आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा कि ये तो भाई बहुत अच्छी कंपनी है। थंब रूल है कि मुझे किसी भी ऐप स्टोर के अलावा कहीं से ना लो। सिर्फ 5 मिनट में लोन, बिना दस्तावेज दिए और बिना बैंक के चक्कर लगाए। इंस्टेंट लोन्स, यानी पैसा सीधे आपके खाते में। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन इस आसान रास्ते के पीछे छुपा है एक भयानक धोखा, जिसे आपको करेंगे अलर्ट। ये है लोन ऐप फ्रॉड, एक ऐसा साइबर जाल जो आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। कैसे बचे इससे, ये जानने के लिए आरबीआई से मान्यता प्राप्त एसोसिएशन फेस यानी फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट की सीईओ से भी आज के कार्यक्रम में करेंगे बात। और इस कार्यक्रम में हर बार की तरह आपको मिलेगी सारी जानकारी सटीक और विश्वसनीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं आपकी साइबर दोस्त ममता चोपड़ा। लोन ऐप फ्रॉड्स की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। इतने लोग हैं जो इन फेक लोन ऐप्स के जाल में फंस रहे हैं। इस मामले की गंभीरता इस खबर से आंखिए। तेलंगाना में एक मामला सामने आया। एक 28 वर्षीय व्यक्ति ने 3 अलग-अलग ऐप से 10,000 रुपए का लोन लिया। ऐप्स ने उसकी फोन गैलरी, कॉन्टैक्ट्स तक की एक्सेस ले ली और जब भुगतान नहीं हो पाया तो उन्होंने उसके परिवार, उसके दोस्तों, यहाँ तक कि उसके ऑफिस में भी उसकी मॉर्फ की हुई अश्लील तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। इसने उसे इस हद तक परेशान किया कि शर्म और तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। जांच में पता चला कि लोन देने वाले ऐप्स चीन से संचालित हो रहे थे। कॉल सेंटर हैदराबाद और पुणे से ऑपरेट हो रहे थे। पुलिस ने कई कॉल सेंटर्स पर छापा मारा और 100 से अधिक गिरफ्तारियां भी हुई। एक बुरा सपना सा लगता है ना? लेकिन अफसोस, ये ऐसी कटु वास्तविकता है जिससे कितने ही लोग दो चार हो रहे हैं। हजारों लोग इनके जाल में फंस चुके हैं। कई मामलों में लोगों ने मानसिक तनाव में आकर इस तरह ही खुदकुशी तक कर ली। आइए जानते हैं कैसे होता है ये घोटाला और कैसे आप इसमें फंस जाते हैं। आपको लोन की जरूरत होती है और आप गूगल पर ढूंढते हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो कई एड्स भी पॉपअप होती हैं और ये एड्स यानी विज्ञापन अलग अलग लोन ऐप्स की होती हैं जो बिना किसी पूछताछ के बहुत ही आसानी से आपको एक फिक्स्ड अमाउंट का लोन दे देते हैं। 3 से 6 हजार के माइक्रो लोन से लेकर और अधिक अमाउंट तक, जैसे ये क्रेडिटार या फिर ये ऐप क्विक फंड ऐप। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये है फिनलैंडिया ऐप। ये गूगल प्ले स्टोर पर भी था और इसके 100,000 से अधिक डाउनलोड्स भी हैं, यानी 1 लाख डाउनलोड्स। ये देखकर आप कन्विंस होकर इसे डाउनलोड कर ही लेंगे, लेकिन ये फेक ऐप है जिसे गूगल पर स्पॉन्सर भी किया गया है। और यहाँ जो ये 3 डॉट आपको नजर आ रहे हैं, इन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजर कौन है। इसके एडवर्टाइजर हैं iPlayable लिमिटेड, जो हांगकांग की कंपनी है। आप जब इन फेक ऐप्स पर जाते हैं तो आपको अपनी पहचान वैलिडेट करने के लिए SMS से वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है और यहीं से खेल शुरू हो जाता है। SMS के 3 तरह के हेडर्स होते हैं। जब मैसेज के आगे P लिखा हो यानी प्रमोशनल मैसेज है, ये जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर या फिर डिस्काउंट को प्रमोट करने के लिए भेजे जाते हैं। अगर हेडर के आगे S लिखा हो तो ये सर्विस मैसेज है जो ग्राहक को किसी भी सेवा से संबंधित जानकारी देते हैं, जैसे OTP, ट्रांजैक्शन अलर्ट्स एक्सेट्रा।
और अगर जी लिखा है यानी ये गवर्नमेंट मैसेज है, जो सरकार या किसी सरकारी एजेंसी के द्वारा ही भेजे जाने वाले मैसेज होते हैं। दरअसल एसएमएस हेडर रजिस्टर्ड कंपनी या संस्था का ही होता है। सरकार की पहल के कारण अब आप एसएमएस हेडर फेक यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं? ये इन कंपनियों के एसएमएस हैक कर इसे यूज करके ही आपको वेरिफिकेशन कोड का एसएमएस भेजते हैं। आपको अब व्हाट्सएप से भी ये फेक एप्स वेरिफिकेशन कोड्स भेजने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन कोड मिलने के बाद आपको अपना आधार और पैन अपलोड करने के लिए कहा जाता है और फिर आपकी एक लाइव फोटो भी ली जाती है। अगर आप वेब पोर्टल के माध्यम से इन्हें कांटेक्ट करते हैं तो ये आपको लिंक भेजकर ऐप डाउनलोड करवाते हैं। जैसे ही ऐप आप इंस्टॉल करते हैं, ये आपका मोबाइल का डेटा, फोटोज, कॉन्टेक्ट्स, एसएमएस सब एक्सेस कर लेते हैं और फिर यही डेटा इस्तेमाल करके ये आपको बदनाम करने की धमकियां देते हैं। आपसे लोन लिए गए अमाउंट से कई गुना अधिक पैसा मांगते हैं। आपको धमकियां, गाली गलौज की कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस देखिए, ये मैसेजेस आपको आने लगते हैं। इन कॉल्स और मैसेजेस के लिए +92 यानी पाकिस्तान जैसे देशों के नंबरों का प्रयोग किया जाता है। ये व्हाट्सएप चैट देखिए, नंबर +92 से शुरू हो रहा है, यानी ये पाकिस्तान का नंबर है और पीड़ित कह रहा है कि मेरे पैसे चुकाने की आज तक की तारीख है तो मैं आज ही चुका दूंगा पैसे। लेकिन स्कैमर कह रहा है कि नहीं, 5 मिनट में ही पे करो वरना अगले 20 मिनट के बाद मैं तुम्हारे परिवार को कॉल्स करना शुरू कर दूंगा। इन ऐप्स को लेकर साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायतें आती रहती हैं। आपकी शिकायतों पर ही इन ऐप्स पर फिर एक्शन लिया जाता है। फिनलैंडिया ऐप को ही दोबारा देखिए, इसको लेकर की गई इन शिकायतों पर नजर डालें। शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि इस ऐप पर 2500 का लोन लिया, लोन चुका भी दिया, लेकिन उसके बाद भी लोन एजेंट्स कॉल कर रहे हैं और अधिक पैसा मांग रहे हैं, इस धमकी के साथ कि यदि पैसे नहीं दिए तो झूठी मॉर्फ की हुई अश्लील तस्वीरें उनके कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे। हालांकि पीड़ित 2500 का लोन लेकर 7000 तक चुका चुका है। जिन नंबरों से कॉल्स की जा रही हैं वो भी आप देखें, +92 से शुरू हो रही हैं, यानी ये कॉल्स पाकिस्तान से की जा रही थी। साइबर क्राइम पोर्टल पर की गई एक और शिकायत में बताया गया है कि गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप को डाउनलोड किया, सारी पर्सनल डिटेल्स दे दी, आधार, बैंक अकाउंट की जानकारी भी दे दी, लेकिन अभी फाइनल अप्रूवल नहीं दी थी और अपने आप ही 1520 रुपए अकाउंट में आ गए। 1520 के बदले में 2520 मांग रहे थे, वो भी 7 दिन में। बहुत गाली गलौज कर रहा था ये व्यक्ति। अश्लील फोटो मेरे परिवार को भेजने की इसने धमकी भी दी। मैंने 1520 चुका दिए पर वो 2520 की मांग लगातार कर रहा है, मेरी मदद करो। एक और बात पर ध्यान दें, जब आप गूगल पर लोन ऐप सर्च करते हैं तो सबसे पहले स्पॉन्सर्ड पोर्टल सामने आते हैं। ये फेक हो सकते हैं, जैसे क्विक फंड का उदाहरण ले। गूगल सर्च में पोर्टल के नाम के आगे ये जो 3 डॉट लगे हुए हैं उन पर क्लिक करें तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि ये कहां से ऑपरेट किया जा रहा है, इसके मालिक कौन है। जैसे इसके एडवर्टाइजर्स ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से हैं। इसी एडवर्टाइजर का ही एक और भी ऐप है, मोविश फिन, ये भी फेक लोन ऐप है। इसी तरह ये लोन ऐप जंपिंग पाइप गूगल पर एडवर्टाइज किया गया। एडवर्टाइजर है एक्समैन हांगकांग लिमिटेड, जो हांगकांग से चलाया जा रहा है। इसी एडवर्टाइजर का एक और नकली ऐप है ये स्कोर स्कैन, और ये लोन रैंकर ऐप एडवर्टाइजर है एंजॉय मोबाइल लिमिटेड, जो हांगकांग से ही चलाया जा रहा है। और इसी एडवर्टाइजर का है ये नकली ऐप भी, स्मार्ट कैश लोन कैलकुलेटर, हांगकांग से ही चलाया जा रहा है ये ऐप, क्रेडिमेट्रिक मास्टर योर क्रेडिट। अब हम आपको ये 10 एडवर्टाइजर्स दिखा रहे हैं जो सबसे अधिक और लगातार गूगल प्ले स्टोर पर इलीगल लोन ऐप्स को एडवर्टाइज करते रहते हैं। ये एडवर्टाइजर्स कई फेक ऐप्स को एडवर्टाइज करते हैं। किसी पर तो आप फंसेंगे ही। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। देखते रहें साइबर अलर्ट। 5 लाख का लोन बिना पेपर वर्क, कोड स्कैन करे। भाई को लोन मिलेगा, मेरा भाई बिजनेस करेगा बिना पेपर वर्क। आपको इजी लोन स्कैम का मास्टर। बैंक के चक्कर में तुम्हें पढ़ना नहीं, सिविल तुम्हें पता नहीं, इसलिए इजी लोन का लालच दूंगा और फिर डॉक्यूमेंटेशन फीस के नाम पर तुमसे हड़प लूंगा पूरे 50,000।
और मेरा लोन? लोन के लिए तो अपने निकटतम बैंक शाखा में जाएं, अर्जी लगाएं और हमें भूल जाएं। भाई मेरे, स्कैमर बता के नहीं आता, पर इजी लोन का प्रॉमिस करके सब कुछ लूट के ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। ये स्कैमर्स हर तरीके से नियमों को चकमा देने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे गूगल पर अगर आपको अपना ऐप अपलोड करना है तो इसके लिए कैटेगरीज दी गई हैं। लोन ऐप फाइनेंशियल कैटेगरी में ही आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा सख्ती की गई है, नियम सख्त कर दिए गए हैं और इन नियमों को चकमा देने के लिए अन्य वर्ग में ये ऐप्स को अपलोड करने लगे। उदाहरण के तौर पर ये जंपिंग पाइप गेमिंग ऐप है, कैटेगरी है एडवेंचर, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो खुलता है एक लोन ऐप और इनके ऐप परमिशंस पर भी नजर डालिए, लोकेशन, कैमरा, एसएमएस, जबकि किसी भी लोन ऐप को भला इनकी क्या आवश्यकता है और नियमानुसार कोई भी लोन ऐप ये परमिशंस आपसे नहीं ले सकता। एक क्लिक और जैसे ही आप इन फेक लोन ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, ठगी की ओर खुद ही कदम बढ़ा देते हैं। जरा इन खबरों पर नजर डालें। पिछले एक वर्ष में भारत में 64 लोगों ने इन ऑनलाइन लोन ऐप्स के कारण बदनामी और शर्मिंदगी के डर से आत्महत्या कर ली। बेंगलुरु में एक 22 वर्षीय छात्र ने एक चीनी ऐप के द्वारा उत्पीड़न के बाद अपनी जान ही दे दी। उसके आखिरी शब्द थे, मम्मी पापा मुझे माफ करना। पुणे की एक महिला डॉक्टर ने 8,000 का लोन लिया। ठगों ने उसके क्लिनिक और मरीजों को मैसेज भेजने शुरू कर दिए। पुलिस में शिकायत की तो पता चला कि ये ऐप नेपाल और बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहा था। मध्य प्रदेश में तो एक युवा दंपत्ति इन ऑनलाइन लोन ऐप्स की ब्लैकमेलिंग से इतने परेशान हुए कि अपने बच्चों को मारकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना आदि देश भर के राज्यों से इन लोन ऐप से जुड़ी इस तरह की गंभीर खबरें आ रही हैं। आरबीआई ने वैध लोन ऐप्स की व्हाइट लिस्ट भी जारी की है, जो आप उनके पोर्टल पर देख सकते हैं और ये लिस्ट लगातार अपडेट भी होती रहती है। और इनमें इंस्टेंट लोन ऐप्स भी हैं, यानी आपके पास एक सोर्स है जहां से आप कोई भी लोन ऐप को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई लोन ऐप जरूरत से ज्यादा आसान शर्तों पर पैसा देने की बात करे तो समझ जाइए ये फ्रॉड हो सकता है। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले ये जरूर चेक करें, क्या ऐप आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक का हिस्सा है, ऐप प्ले स्टोर पर कितनी रेटिंग है, ऐप किसी अनजान लिंक से तो नहीं भेजा गया, किसी भी ऐप को कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, कैमरा का एक्सेस ना दे, अगर वो मांग रहा है तो फेक है। जांच लें पता, कस्टमर सर्विस नंबर, ईमेल आदि क्या दिए गए हैं, अगर नहीं तो फेक ही है। ध्यान दें कि ये ऐप्स अक्सर सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर ही नहीं बल्कि एसएमएस और व्हाट्सएप पर आपको लिंक भेजकर या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सोशल विज्ञापनों, एड्स के माध्यम से पॉपअप होते रहते हैं। इन सब से आपको सावधान रहना है। साइबर ठगी के खिलाफ हम सबको दरअसल साइबर वॉरियर बनना होगा। जब भी कोई भी ठगी हो तो रिपोर्ट अवश्य करें। आपकी शिकायतों के आधार पर ही इन ऐप्स के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और इसी आधार पर सरकार कदम भी उठाती है। और ये भारत सरकार के दबाव का ही नतीजा है कि गूगल ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है। यदि किसी को कोई लोन ऐप प्ले स्टोर पर डालना होता है तो उसे फाइनेंस कैटेगरी में ही डालना होगा। आरबीआई के द्वारा स्वीकृत लाइसेंस भी उसे दिखाना होगा और वो कॉन्टैक्ट्स, फोटोग्राफ्स, मीडिया, गैलरी, लोकेशन, एक्सटर्नल स्टोरेज, इन परमिशंस को नहीं मांग सकता। उदाहरण के तौर पर ये ऐप डेलीवागो देखिए, ये आपसे तमाम परमिशंस मांगता है और अगर आप नहीं देते हैं तो फिर डाउनलोड नहीं करने देता, यानी ये फेक लोन ऐप है। यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे बात फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट की सीईओ से। देखते रहें साइबर अलर्ट। अरे पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ, आज मैं पुलिस वाला बना हूँ और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है। बस इतने में डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। तरह से मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आईडी और सेटअप।
आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो अटेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। जब बात डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की हो तो फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट ये एक ऐसा संगठन है जो आरबीआई से मान्यता प्राप्त है और जिनका काम है यही है कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले तमाम कंपनियां, फिनटेक कंपनीज या एप्स, इन सब के को लेकर एक पारदर्शी व्यवस्था बने जिसमें सब कुछ सुरक्षित हो, यानी फर्जी एप्स काम ना कर सके, उन्हें हटा दिया जाए और जो सही एप्स है उन्हें बढ़ावा मिल सके। इनकी सीईओ सुगंध सक्सेना जी आज हमारे साथ हैं। सुगंध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच ममता, और मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि फिनटेक कंपनीज या डिजिटल एप स्पेस में जो कंपनीज काम करती हैं उनको लेकर बहुत बहुत साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं जिनको लेकर हम साइबर अलर्ट करते रहते हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं फर्जी लोन एप्स की, तो सबसे पहले आपसे यही समझना चाहते हैं क्योंकि अमूमन हम लोन लेने जाते हैं तो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन ये जो डिजिटल स्पेस में इंस्टेंट लोन देने वाले एप्स होते हैं ये तो फटाफट विद इन सेकंड्स आपको लोन दे देते हैं। कितने सुरक्षित होते हैं ये? बहुत सुरक्षित होते हैं, इसलिए इस प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में हमें देखना चाहिए। एक बहुत ही सुरक्षित ऐप्स हैं जो कि आरबीआई के नियम के हिसाब से काम करते हैं। आरबीआई की एक पूरी रेगुलेशन है जिसको डिजिटल लेंडिंग रेगुलेशंस बोलते हैं, उसके तहत ये ऐप्स काम करती हैं। कैसे आपका डेटा लेंगे, किस तरह से आपको लोन दिया जाएगा, कैसे आपको लोन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, आपका रिपेमेंट कैसे होगा, और बहुत सारे रूल्स और नियम हैं जिसके तहत ये सारी कंपनियां काम करती हैं। करीब समझ लीजिए 200 के करीब इस तरह की कंपनियां, एनबीएफसीज, बैंक्स और लोन ऐप हैं जो इस तरह से लोन प्रोवाइड करती हैं। ये बहुत ही सही तरह से लोन प्रोवाइड करने का तरीका है, लेकिन जैसे कि बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी में आप हैमर है, उसको आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो, राइट? तो उस सेंस में बहुत सारे फ्रॉड भी आ जाते हैं और वहीं पे हमें निगरानी रखनी है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक बहुत अच्छा पहलू है जिसके थ्रू आरबीआई के अंतर्गत सारी लोन कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं, पर अगेन बहुत सारे फ्रॉडस्टर हैं क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए इन लोन ऐप्स के पास आते हैं। ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, बहुत पॉपुलर मॉडल है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि फ्रॉडस्टर उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट हम लोग सब इसके लिए मुहिम चला रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों का काम बहुत बढ़ गया होगा। साइबर फ्रॉड्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आपने जैसे कहा कि सही एप्स हैं, आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड एप्स हैं और उनका लोग फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोग इन नकली एप्स से फंस जाते हैं, असली एप्स हैं, तो फिर इन नकली एप्स के जाल में लोग कैसे फंसते हैं? देखिए, ये जो नकली ऐप्स या फ्रॉड हम बोलते हैं, ये बहुत शातिर लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं। उनको एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, कैसे उसको एक्सप्लॉइट करना है और इकोसिस्टम को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो मान लीजिए कि आपको किसी लोन की ज़रूरत है, आपने सर्च किया, कोई ऐड आ जाता है आपके सामने, या आप कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास ऐड आ गया, आपने बिना जाने समझे उस ऐड पे क्लिक कर दिया। वो हो सकता है कि वो जो ऐड है वो सही ऐप ना हो और आपने उसे ले लिया। आपने नहीं देखा कि वो किसी एनबीएफसी या बैंक से जुड़ी हुई है कि नहीं। आपने ये भी नहीं देखा कि अच्छा वो मेरा कौन सा डेटा लेने की कोशिश कर रहा है और आपको लोन लेने की ज़रूरत थी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आपने कर लिया। यही इसी जो इंस्टिंक्ट होता है एक ह्यूमन बिहेवियर का, उसको ये लोन ऐप्स एक्सप्लॉइट करती हैं। बहुत ज़्यादा क्लेवर तरह से मार्केटिंग करती हैं। सडनली आपको लगेगा कि कोई ऐप मार्केट में आई और बहुत सारे उसके डाउनलोड्स हो जाते हैं, तो कस्टमर को लगता है कि अच्छा इसके तो इतने डाउनलोड्स हैं तो ये अच्छी होगी। लगता है कि ये चीज़ें हैं जो चेक भी करते हैं। बिल्कुल, डाउनलोड कितनी है, उसकी रेटिंग कितनी है। बहुत ज़्यादा ये लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके फेक या बॉट रेटिंग करवा देती हैं जिससे उनकी रेटिंग इंप्रूव हो जाती है, डाउनलोड बढ़ जाते हैं, फेक रिव्यूज़ दिखवा देते हैं। ऐड आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा कि ये तो भाई
बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ। और ये लोग कई बार जो बहुत इस्टेब्लिश प्लेयर्स है या इस्टेब्लिश NBFC हैं उनका नाम मिसयूज़ करती हैं। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी मानी हुई जानी हुई ऐप है, तो मैंने उसी के जैसा लोगो बना दिया, उसी का जैसा नाम रख दिया। कस्टमर ने शायद जल्दी में उसको ध्यान नहीं दिया और आप उस ट्रैप में फंस गए। कोई लिंक आया, आपने उस लिंक को क्लिक किया जो कि ऐप स्टोर पे नहीं था और आप उसमें फंस गए। कई बार तो ये इतना फास्ट होता है कि आपने क्लिक किया, आपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरी और उसी मोमेंट्स में आपका सारा डेटा चोरी हो गया। आपने शायद लोन के लिए अप्लाई भी नहीं किया, जब तक आप सोच ही रहे थे आपके पैसे आ गए और अगले दिन से हैरेसमेंट स्टार्ट होता है। हमने केसेस बताए हैं इस प्रोग्राम में भी लोगों को कि ये हुआ है लोगों के साथ। बिल्कुल। और बहुत गंभीर परिणाम होते हैं इसके अंत में जाके, जो बहुत दुखद भी है। लेकिन वही ना, एक आम व्यक्ति ये सोचता है कि भाई ऐसे फर्जी ऐप, सरकार ही क्यों नहीं कोई ऐसी व्यवस्था बना देती कि ये फर्जी ऐप्स प्ले स्टोर तक पहुंचे ही ना, ताकि एक आम व्यक्ति इनसे प्रभावित ना हो। तो ऐसे क्या कोई कदम या व्यवस्था नहीं बन सकती? बहुत कुछ हो रहा है। पिछले 2-3 साल में आप देखें, जो ये प्रॉब्लम थी, जिस लेवल पे ये प्रॉब्लम थी, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो कस्टमर हमारा है वो बहुत आगे आया और वो पुलिस के पास गए और उन्होंने इस चीज़ को बहुत जागरूकता करी। दूसरी, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं छुपी छुपी थी, छोटे छोटे आइसोलेशन में थी। हम इस पूरी प्रॉब्लम को देख नहीं पा रहे थे। मीडिया ने जिस तरह से इस मुद्दे को आगे लेकर आए, उससे भी एक बहुत बड़ा अवेयरनेस हुई सब लोगों में, स्टेक होल्डर्स में, इंडस्ट्री के अंदर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, कि नहीं, ये प्रॉब्लम आइसोलेशन में नहीं है, एक बहुत बड़ा कुछ स्कैम चल रहा है जिसको हमें रोकना चाहिए। तो लास्ट 3 सालों में आप देखिए तो बहुत कुछ हुआ है। RBI ने एक डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आई है। RBI के हिसाब से आपको चलना है। अगर कोई भी ऐप बिना किसी RBI की रजिस्टर्ड NBFC या बैंक के पार्टनरशिप के बिना लोन डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है या लोन सेल करती है, वो इलीगल है। पर ये आम व्यक्ति को कैसे पता चले कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल। तो अभी लास्ट मंथ में ही RBI ने पूरी लिस्ट पब्लिश करी है। RBI की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, वहाँ पे कस्टमर कॉर्नर करके आपको एकदम शुरुआत में ही दिख जाएगा। जैसे आप RBI की वेबसाइट के होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पे सारी लिस्ट अवेलेबल है जो कि NBFC ने खुद RBI को दी है। तो अगर एक NBFC सपोज 5 इस तरह के ऐप्स के साथ काम करती है और उनके थ्रू लोन को देती है, तो वो लिस्ट आप वहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा काम अगर आप देखें तो ऐप स्टोर्स ने अपनी पॉलिसीज़ में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। पहले क्या होता था कि कोई भी लोन ऐप आपका सारा डेटा उठा लेती थी। एक सिंपल सी चीज़ होती थी कि कॉन्टैक्ट लिस्ट उठा ली, ममता ने लोन लिया, ममता के सारे कॉन्टैक्ट्स को उठाया और उसके बाद आप अगर किसी वजह से लोन नहीं पे कर पाते हैं तो आपका फ़ोटो लेके आपको गलत तरह से उसकी इमेज मॉर्फिंग करके आपके सारे कॉन्टैक्ट्स में भेज दिया और सोशल शेमिंग करी, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है उस कस्टमर के लिए, क्योंकि उसके सारे लोगों को पता चल गया कि मैंने लोन नहीं लिया है और लोन मैं चुका नहीं पा रही। झूठी बातें बिल्कुल। और फोटो को जिस तरह से मॉर्फ किया जाता है, स्पेशली हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे हैं, विमेन कस्टमर्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है इन सब चीज़ों को लेकर, मतलब मॉर्फ करके अश्लील फोटोग्राफ्स करने की धमकियां देना इस तरह से। हाँ, पिछले 2-3 साल से प्ले स्टोर्स, पर्टिकुलरली गूगल, जहाँ जो कि बहुत बड़ा इंडिया में मार्केट है उनका, ऐप स्टोर्स में उन्होंने इन सब चीज़ों को बंद किया। तो आप कोई ना कॉन्टैक्ट ले सकता है, ना आपकी फ़ोटो गैलरी ले सकता है, ना आपके डेटा, भी एक लिमिटेड डेटा जो RBI अलाउ करता है वही ले सकते हैं, जो कि KYC पर्पज़ के लिए चाहिए। फाइनेंशियल कैटेगरी की एक पूरी अलग कैटेगरी होती है और उसके अंदर अलग अलग तरह की ऐप है। लोन ऐप्स के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको क्यों चाहिए कॉन्टैक्ट। तो एक बहुत डिटेल में रूल्स हैं कि किस ऐप को कौन सी परमिशन अलाउ करी जाएगी, किस टाइम के लिए अलाउ करी जाएगी, किस पर्पस के लिए अलाउ करी जाएगी, और उसमें अगर कोई भी डिविएशन होता है तो ऐप स्टोर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और उन ऐप्स को निकाल दिया जाता है। कितने सारे ऐप्स को निकाला गया, बैन किया गया, लेकिन जब तक कि उन्हें बैन किया जाए उनको बहुत सारे लोग हैं जो नुकसान झेल चुके होते हैं। तो ऐसे में अगर मैं कोई लोन ले रही हूँ, माइक्रो लोन हो सकता है, छोटे अमाउंट का लोन है, और मैं इंस्टेंट लोन ऐप्स को ही ढूंढ रही हूँ, तो मेरे लिए क्या प्रक्रिया है जो सेफ है, कहाँ से शुरू करूँ मैं? सबसे पहले मैं कहूँगी कि जब आप गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे ऐप्स के बारे में देखते हैं तो
थंब रूल है कि मुझे किसी भी ऐप स्टोर्स के अलावा कहीं से ना लो। अगर आपको कोई एपीके लिंक आता है या कोई लिंक आता है जिसमें कहता है कि आप लिंक पे जाके भरो, वो आपको नहीं करना चाहिए। आपको प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करनी चाहिए। वो डाउनलोड करने के बाद भी हो सकता है कुछ लोग फर्जी डॉक्यूमेंट दे के या अपने आप को कैलकुलेटर या गाइड बोल के उसके अंदर लोन दे रहे हों, तो आपको आरबीआई की लिस्ट पे, आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जाके एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि ये जो लिंक यहाँ पे मुझे प्ले स्टोर पे दिख रही है, क्या ये वहाँ पे भी है। एक ग्राहक के तौर पर मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर मेरे साथ भी कोई फ्रॉड होता है तो मेरे कोई राइट्स होंगे, क्या है वो राइट्स? पहली चीज, अगर आपको पता चलता है कि ये ऐप रजिस्टर्ड नहीं है, ऐप स्टोर्स पे और बहुत आरबीआई की वेबसाइट पे देयर आर ईमेल लिंक्स गिवन। हमने भी अपनी वेबसाइट पे एक दिया हुआ है जहाँ पे आप लिख के ये बता सकते हैं सो दैट उस ऐप को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। कोशिश करें कि आपका अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, मोबाइल का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो अपने पासवर्ड वगैरह चेंज कर लें जिससे कि उसकी फर्दर एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। और ये भी हो सकता है कि आपके कोई ज़रूरी जो करीब के लोग हैं उनके पास वो फ्रॉडस्टर जाएं, तो आप उनको पहले से बता देंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अपने आँख कान सब खुले रखने हैं जिससे कि हम फ्रॉड से बच सकें। आसान काम नहीं है, मैं मानती हूँ, बहुत सारे आम कस्टमर के लिए आप बिजी हैं, आपने जल्दी में कुछ लेकिन जब बात आपकी कमाई के पैसे की हो तब तो आप 1 मिनट नहीं 10 मिनट लगाइए। लोन तो आपको इंस्टेंट ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने 10 मिनट लगा लिए तो आई थिंक आप बहुत बेटर पोजीशन में होंगे। आपने बहुत सी काम की बातें बताई हैं आंसुगंज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें इस मुहिम में शामिल करने के लिए। और अब आज का रेड अलर्ट। आज की रेड अलर्ट में बात नकली ट्रैफिक चालान की। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बनकर व्हाट्सएप पर ट्रैफिक चालान की एपीके फाइल भेजी जा रही है। जैसे आप फाइल खोलते हैं आपका फोन हैक हो जाता है, यानी आपकी बैंकिंग और निजी जानकारी सारी ये ठग हैक कर लेते हैं। ध्यान दें, व्हाट्सएप पर कभी भी ट्रैफिक चालान नहीं आता और अगर आपको कोई भी एपीके फाइल किसी अनजान नंबर से आपके मोबाइल पर आए तो आप उसे खोलें नहीं। सतर्क रहें, सावधान रहें। जब भी आप ऑनलाइन हो और कुछ भी देखें, खासकर जिसमें पैसे के लेन देन से जुड़ी बात हो, तो आपको क्या करना है? थिंक, स्टॉप एंड देन एक्ट। और जब भी आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत अवश्य दर्ज करें। ये कार्यक्रम है आपके लिए, तो जुड़िए हमारे साथ। अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो बताइए हमें उसके बारे में, ताकि हम सबसे शेयर कर सके, ताकि अन्य लोग इससे बच सके। या फिर अगर आपने किसी को साइबर फ्रॉड होने से बचाया है तो भी हमें बताइए। आप हमें ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी cyberalert.ednews@gmail.com और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमारे सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। तो अगले सप्ताह होगी फिर मुलाकात। तब तक आप रहें साइबर सेफ, रहें साइबर अलर्ट। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन।